कॉलेज के दिनों में एक बुरी लत लग गई थी जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। कई बार पत्नी से भी इस बारे में बहस हो जाती है कि मेरे से ज़्यादा तो ये अखबार प्यारा है जिसके साथ जब देखो चिपके रहते हो। क्या किया जाए, अखबार पढ़ने का नशा ही कुछ ऐसा है। ये अगर सुबह नहीं मिले तो लगता है कि दिन ही नहीं निकला। खैर, पत्नी की अखबार वाली बात को गंभीरता से नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस जाने के बाद खुद उसने पूरा अखबार चाटना है। पढ़ी लिखी पत्नी चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, एक फायदा तो होता है, कम से कम वह अखबार का महत्व तो समझती है। प्रेम भरी तकरार पति पत्नी के प्यार को और अधिक गाढ़ा करती है। प्रेम भरी तकरार ही ग्रस्त के सूनेपन को दूर करती है। तकरार ही अलौकिक प्रेम की जर्नी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की और अनोखी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। पहले ऑफिस घर के समीप ही था। सुबह अखबार तसल्ली से पढ़कर ऑफिस जाता था, लेकिन जब से नई नौकरी लगी है तब से ऑफिस घर से थोड़ा दूर हो गया है तो घर से निकलना पड़ता है, जल्दी निकलना पड़ता है। सुबह ढंग से अखबार नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसे हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी हल निकल आया। एक नज़र डालकर ऑफिस रवाना होने लगा। शाम को तसल्ली से संपादकीय और दूसरे आर्टिकल पढ़ने की आदत बना ली। इधर कुछ दिनों से कोहत होने लगी कि लत कभी छूट ही नहीं सकती। कारण अखबार वाला। अखबार वाले के लड़का बदल गया था। पुराना लड़का सुबह उठने से पहले ही अखबार डाल जाता था, लेकिन ये नया लड़का देरी से आता था, जिस कारण कई बार तो अखबार पढ़ना रह ही जाता था। खैर, कोई बात नहीं, शाम को अखबार पढ़ने लग गया था। महीने बाद जब अखबार वाला बिल के पैसे लेने आया, बिल पकड़ते ही मुंह से खुद ब खुद वाक्य अपने आप ही निकल आए। भाई साहब, बिना अखबार पढ़े ही बिल का भुगतान कर रहा हूँ। इतनी देरी से अखबार डालता है कि पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता। कल से समय पर आ जाएगा, ये कहकर एजेंसी के मालिक ने तसल्ली दी। वाकई अगले दिन अखबार पहले वाले समय पर आ गया। शिकायत का असर फौरन। सोचने लगा, ये काम पहले करता तो शायद अखबार सामने पढ़ने की आदत ही नहीं पड़ती। लेकिन 10-12 दिनों के बाद अखबार का समय फिर से बदल गया, यानी फिर से लेट। ये सिलसिला 20 दिनों तक चलता रहा और फिर कुछ दिन जल्दी तो कुछ दिन लेट। ये गुत्थी समझ से परे थी, लेकिन इतना समय नहीं है कि दिमाग में बोझ डालकर गुत्थी सुलझाई जाए। मौसम ने उस दिन करवट बदली हुई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लंबी गर्मी के बाद मौसम मस्ती के मूड में था। रविवार का दिन, दिल चाहता है कि देर तक सोया जाए, लेकिन बदन में एक ऑटोमेटिक अलार्म फिट है। नींद सुबह के 5 बजे हर रोज की तरह खुल गई थी। एसी में ठंड लगने लगी। बाहर मौसम ने करवट ले रखी थी। एसी बंद करके खिड़की खोली तो एक मस्त हवा के झोंके ने सुस्त बदन को खोल दिया। इतने में पत्नी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये क्या, खिड़की क्यों खोल दी? आज संडे को जल्दी क्यों उठ गए? संडे को गोली मार, बाहर मस्त मौसम की बहार ने आनंदित कर दिया है। पत्नी ने चादर में से मुंह निकालकर खिड़की के बाहर मस्त मौसम का जायजा लिया और रॉकेट की रफ्तार से बिस्तर छोड़ बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में से आवाज लगाई, मॉर्निंग वॉक चले, मौसम मस्ताना है। नेकी और पूछ पूछ। कभी कभी बैसाखी और दिवाली पर ही मॉर्निंग वॉक नसीब होती है। सोने पर सुहागा, ये मस्त मौसम और वो भी संडे को। 20 मिनटों में कार स्टार्ट की और सीधे जापानी पार्क। पार्क के पास पहुंचते सारे अखबार वाले बैठे थे। उनको देखकर मुंह से यूं ही निकल पड़ा, यहाँ देखो, अखबार ही अखबार नजर आ रहे हैं। एक हमारा अखबार वाला ग्रेट है, 8 बजे अखबार डालता है। अरे देखो, अपना अखबार वाला भी बेटा है, पत्नी ने कहा। हाँ, वो ही तो है अखबार वाला, कहकर मैंने कार उसके पास रोकी। उसका ध्यान हमारी तरफ आया कि अचानक कार में कौन है जो एकदम उसके पास आकर रुका है। हमें देख एक कर एकदम अटेंशन मुद्रा में खड़ा हो गया।
गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग वॉक करने आए हैं? अखबार घर पर डाल दूंगा, आप शौक से मॉर्निंग वॉक कीजिए। अखबार वाले ने सुझाव दिया तो मैंने कहा, अब पकड़ा ही दो। मौसम सुहाना है, बेंच पर बैठकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच अखबार पढ़ने का मजा भी ले लेंगे। सर जी, अभी एक अखबार की गाड़ी नहीं आई है, मैं वो बाद में घर पर डाल दूंगा, कहकर उसने नवभारत टाइम्स पकड़ा दिया। मेन अखबार, हेलो दिल्ली और क्लासिफाइड अलग अलग पकड़ा दिए। ये देखकर पत्नी ने नाराजगी जाहिर की, ये क्या भैया, अलग अलग पन्ने पकड़ा दिए? हंसते हुए उसने कहा, कंपनी वाले ऐसे ही हमें देते हैं, ये तो हम हैं कि सप्लीमेंट अखबार में डालकर बनाते हैं। आप देख रही हैं, हमारा 1 घंटा तो इसी काम में लग जाता है। हम यहाँ दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह 4 बजे यहाँ आ जाते हैं। गाड़ियों के इंतजार में अच्छा खासा समय लग जाता है। मौसम की नज़ाकत को देखते हुए नवभारत टाइम्स को बगल में दबाकर जापानी पार्क में सुबह की सैर का सुहाने मौसम में लुत्फ लेने लगे। 2 घंटे बाद जब वापस घर पहुंचे तो श्रीमान अखबार वाला सोसाइटी के गेट पर खड़ा था। क्यों भाई, दूसरे अखबार की गाड़ी अभी नहीं आई है? मेरे प्रश्न पर वह झेप गया और धीरे से इस तरह बोला कि दूसरे को सुनाई न दे। सर जी, किसी को कहना नहीं, दूसरी सोसाइटी में पहले चला गया था। कल से आने वाले 10 दिनों तक पहले आपकी सोसाइटी में आ जाऊंगा। क्या कह रहा था? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। अखबार वाले की बात सुनकर पत्नी चिल्लाकर बोली, आपने उसे सिर पर बिठा रखा है, डांट मार कर सबसे पहले अपनी सोसाइटी में आने को कहते। क्या फायदा डांटने का, जिसके यहाँ देर से अखबार डालेगा डांट तो सुनेगा। आपने कभी डांट लगाई है क्या? रोज देर से आता है, आप ऑफिस चले जाते हो, अखबार सजा हुआ पूरे दिन पर पड़ा रहता है। बंद कर दो अखबार, बासी अखबार का क्या फायदा? पत्नी ने तो अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन अखबार की लत नहीं छूटी। क्या किसी शराबी ने शराब छोड़ी है? क्या सिगरेट बीड़ी पीने वाले ने सिगरेट बीड़ी पीनी छोड़ी है? नहीं ना, फिर मैं कैसे अखबार छोड़ सकता था? अखबार वाला कभी जल्दी तो कभी देर से, कभी हमारी सोसाइटी में तो कभी दूसरी सोसाइटी में जल्दी। रोज रोज झगड़ने से क्या फायदा? एक दिन सुबह डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो अखबार वाला था। गुड मॉर्निंग सर जी, लीजिए आपका पेपर। मैं आश्चर्यचकित था कि आज एक मंजिल ऊपर आकर हाथों में अखबार पकड़ा रहा है, लेकिन बिना हाव भाव प्रकट किए अखबार लेकर उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। सर जी, आपकी ईएसआई हॉस्पिटल में कोई जान पहचान है? हॉस्पिटल का नाम सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्य में आ गया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? जी सर, सब ठीक है, वहाँ मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ। हालांकि पोस्ट टेम्परेरी है और उम्मीद कम नज़र आ रही है, फिर भी कोई जुगाड़ लग जाए। ईएसआई हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ, सरकारी जान पहचान तो है नहीं। कोई बात नहीं सर, बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारी नौकरी लग जाए तो अखबार डालने का काम छोड़ दूंगा। 4 सोसाइटियों में अखबार डालता हूँ, जहाँ देर हो जाए लोग खाने को पड़ते हैं, मजे का काम नहीं है अखबार डालना। उसकी बातों में उदासी थी, वह अपने पैसे से खुश नहीं था। खैर उसकी बात नहीं, मैं कौन सा खुश हूँ अपनी नौकरी से। दूसरे की थाली में सबको देसी घी नजर आता है, दूसरे की नौकरी और व्यवसाय सबको अच्छे लगते हैं। देखो, मेरी तो कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करते रहो, जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती अखबार डालते रहो। जी सर, कहकर अखबार वाला चला गया। पत्नी ने हमारी बातें सुनकर कहा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है अखबार वाला। हाँ, है तो सही, खुद की पेपर एजेंसी होती तो खुश होता, करता तो नौकरी है, हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी लग जाए तो उम्र भर की तसल्ली हो जाती है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग से। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह अखबार वाले से पूछा तो मालूम हुआ कि नौकरी नहीं मिली, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे और संघर्ष जारी है जिंदगी में। दिन बीतते गए, अखबार वाला वही, कुछ फ्रस्ट्रेशन अधिक होने लगी थी। दिवाली का दिन था, ऑफिस की छुट्टी, देर तक बिस्तर में लेटा रहा, तभी कॉल बेल बजी। उठकर दरवाजा खोला तो सामने अखबार वाला हाथ में अखबार लेकर खड़ा था।
हैप्पी दिवाली कहकर मुस्कुराते हुए अखबार वाले ने आगे अखबार पकड़ा दिया। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान को मुस्कुराते हुए देखकर आश्चर्य हुआ, फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उसकी दिवाली ग्रीटिंग का जवाब दिया। अखबार लेकर मैं वापस मुड़ा तो उसकी एक बार फिर से आवाज आई, सर जी हैप्पी दिवाली। मुड़कर देखा तो वह खड़ा कानों पर हाथ फेरने लगा। मैं समझ गया कि वह दिवाली का इनाम चाहता है। जेब में हाथ डाला तो एक 20 रुपए का नोट उसको दे दिया। 20 रुपए लेकर एक फौजी सल्यूट मार कर चहकता हुआ चला गया। मैं सोचता रहा कि आज तक किसी अखबार वाले ने कभी दिवाली का इनाम नहीं मांगा। यह पहला अखबार वाला था जो देरी से अखबार डालता है और दिवाली का इनाम भी ले गया। भाई दूज के दिन वो मुझे मिला और गीली आंखों से डबडबाते हुए कहा, सर जी आपके और आप जैसे दूसरे नेक आदमियों के दिवाली इनाम की बदौलत आज भाई दूज पर मैं अपनी बहन को कुछ उपहार दे सकूंगा। दिल्ली शहर की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। बस 2 वक्त की रोटी और रहने की छत ही नसीब है। आधी कमाई तो घर के किराए में निकल जाती है। भाई दूज के दिन खाली हाथ बहन के घर जाते शर्म आती है। कहते कहते आंखें उसकी भर आई थी। आखिर हमें समाज की मान्यताओं को निभाने के लिए कई समझौते करने पड़ते हैं। जो हम चाहते हैं वो अक्सर नहीं मिलता। उस अखबार वाले की भी यही समस्या थी। सरकारी नौकरी नहीं मिली, निजी नौकरी काम ज़्यादा और वेतन कम। थक हार कर अखबार बांटने का काम न चाहते हुए कर रहा था। कोई बात नहीं, संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है। देर सवेर तुम्हारे मतलब का काम जरूर मिलेगा। काम कोई भी हो छोटा नहीं होता। इज्जत की रोटी मिल जाए वही काम बढ़िया है। मेरी इस बात का उस पर कितना असर हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिवाली के बाद होली का भी इनाम अखबार वाला ले गया था। यह सिलसिला कोई 2-3 साल चलता रहा। मुझे नई नौकरी के सिलसिले में 4 साल दिल्ली से बाहर रहना पड़ा। किसी ने ठीक ही कहा, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। आखिर 4 साल बाद फिर दिल्ली लौट आया। सुबह की ट्रेन से वापस आ गए, लेकिन घर के सामान वाला ट्रक नहीं पहुंचा था। ट्रक वाले ने फोन आया कि सामान कल आएगा। रसोई का सामान भी ट्रक में ही था। रात का खाना रेस्टोरेंट में खाकर बाहर निकले तो आइसक्रीम खाने के लिए ट्रॉली पर जैसे ही रुके, एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुरा पड़ा। सर जी कौन सी आइसक्रीम दूं? यह आवाज़ अखबार वाले की थी जो आइसक्रीम ट्रॉली के दूसरी तरफ था। आइसक्रीम खाते खाते उससे बातें हो रही। क्या अखबार का काम छोड़ दिया? नहीं सर जी, सुबह अखबार बांटता हूँ, शाम को आइसक्रीम की स्टोरी लगाता हूँ। आपकी उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी कि कोई काम छोटा नहीं होता, बस इज्जत का काम होना चाहिए। अखबार बांटना, आइसक्रीम बेचना इज्जत का काम है। कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो काफ़ी सोच विचार के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा कि अखबार और आइसक्रीम बेचने में कोई बुराई नहीं है। आज आइसक्रीम की ट्रॉली है, कल भगवान ने चाहा तो आइसक्रीम पार्लर भी हो जाएगा। अखबार वाले की बातों में आत्मविश्वास था। अब हम दिल्ली वापस आ गए हैं, सुबह अखबार डाल देना। मुस्कुराते हुए अखबार वाले ने कहा, जरूर, कल पहला अखबार आपके घर डालूंगा। चलो। आपकी बातों से कम अखबार वाले की फ्रस्ट्रेशन तो दूर हुई, पत्नी ने कहा। अगले दिन सुबह उठने से पहले बालकनी में अखबार पड़ा था। वायदे के अनुसार अखबार वाले ने पहला अखबार मेरे यहीं डाला था। तो मित्रों, आपको ये अखबार वाले की कहानी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा कि इस तरह की स्टोरीज आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।